उन्होंने कहा कि शस्त्र पूजन की शुरुआत इंदौर से हुई थी और अब ये परंपरा पूरे प्रदेश में अपनाई जा रही है। उन्होंने इसे इतिहास, आत्मगौरव और सुरक्षा का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि शस्त्र सैनिक का दूसरा शरीर होते हैं और उसके बिना वह अधूरा है। इस दौरान उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और अहिल्याबाई होलकर जैसे महान व्यक्तित्वों का स्मरण करते हुए कहा कि भारत का हजारों वर्षों का इतिहास संघर्षों और बलिदानों से भरा हुआ है। मुख्यमंत्री यादव ने पड़ोसी देशों की ओर संकेत करते हुए कहा कि भारत ने जब संकटों का सामना किया है तब हमारी सेनाओं ने डटकर मुकाबला किया है और आज भी हर चुनौती से निपटने की क्षमता रखती है। उन्होंने कहा कि शस्त्र पूजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि ये हमारी सुरक्षा व्यवस्था और बलिदान की परंपरा को सम्मान देने का प्रतीक है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पुलिस बल को मजबूत बनाने के लिए 20,000 से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा की। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 7,500 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। साथ ही हर जिले में पुलिस बैंक की व्यवस्था भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पुलिस बल और सुरक्षा जवानों को बधाई देते हुए कहा कि हमारी सरकार ठोस नीतियों पर कार्य कर रही है और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। विजयादशमी के इस अवसर पर इंदौर में हुआ शस्त्र पूजन कार्यक्रम भव्यता और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। अर्धनारीश्वर शरीर का कल्पना की गई और शक्ति जगदम्बा की, और जगदम्बा की नवरात्रि के बाद जी के समक्ष अपने भाव को लेकर ये बेटियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा इन्हें अपने आशीर्वाद स्वरूप चुनरी पहनाकर इन्हें उपहार देकर इनका तालियों से पुनः हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और सम्मानीय भारतीय परंपरा अतिथि देवो भव के भाव को भारत के मानस पटल पर पल्लवित और पोषित करती है। अतिथि का हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय मैं माननीय पुलिस आदरणीय पुलिस उपायुक्त आर.के. सिंह सर से कि माननीय सांसद महोदय शंकर लालवानी जी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत कर रहे हैं और माननीय कलेक्टर महोदय शिवम वर्मा जी से भी मेरा सादर अनुरोध कि हम सब की ओर से इंदौर जिले की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का तो सिंह सर से मेरा सादर अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत। मेरा निवेदन रहेगा पुलिस उपायुक्त आदरणीय अमित सिंह का स्वागत करें। मेरा निवेदन रहेगा पुनः पुलिस उपायुक्त आर.के. सिंह सर से कि हमारी मालिनी गौड़ जी का स्वागत करें कि आदरणीय महेंद्र हार्डिया जी। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय डीसीपी मुख्यालय प्रकाश परिहार जी से मेरा निवेदन रहे परम श्रद्धेय गोलू शुक्ला जी का स्वागत करें। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय अमित सिंह। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय आर.के. सिंह सर से कि हमारी आदरणीय रीना सतीश मालवी जी का स्वागत करें। परम श्रद्धेय माननीय संतोष सिंह सर से। विजयदशमी पर्व पे आयोजित शस्त्र पूजन पे हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सांसद, यहाँ पर पधारे हुए सभी सम्मानीय अतिथिगण, सभी पुलिस के मेरे सहयोगी अधिकारीगण, यहाँ के जिला प्रशासन के सारे अधिकारीगण, मीडिया के सभी हमारे सहयोगी साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस में लगातार शस्त्र पूजन की परंपरा चलती रही और इसमें हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी भाग लेते थे। पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन से इसमें आमजन और जनप्रतिनिधियों को शामिल करके एक बृहद और भव्य स्वरूप दिया गया, जिससे न केवल आम लोगों को पुलिस की गतिविधियों के बारे में जानकारी हुई, पुलिस की परंपराओं के बारे में जानकारी हुई, पर कहीं ना कहीं एक दूसरे से सहयोग करते हुए समाज में सुरक्षा की भावना को और मजबूत करने में बहुत मदद मिली। और इससे मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी आमजन और पुलिस
समाज में सुरक्षा की भावना और समाज में सुरक्षा लाने के लिए एक दूसरे का सहयोग और एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर काम करते रहेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ध्यान में ये बात लाना चाहूँगा कि सर, इस बार जितने नवरात्रि में और गरबा में आयोजन हुए हैं और जितनी पिछले 10 दिनों में धार्मिक भी गतिविधियाँ हुई हैं, हम लोगों ने जो आयोजकगण हैं और जो आमजन हैं उनसे वॉलेंटियर्स के रूप में ट्रैफिक व्यवस्था बनाने में, पार्किंग व्यवस्था बनाने में और सुरक्षा व्यवस्था बनाने में काफ़ी सहयोग लिया है। और ये कहते हुए सर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इंदौर शहर में शहर के नागरिकों ने इसमें अपना भरपूर सहयोग दिया है। इसके साथ ही सर हमने अपने थाना क्षेत्रों में मोहल्ला समितियों को और मोहल्ला निगरानी समितियों को भी काफ़ी सक्रिय किया हुआ है, जिससे लगातार लोग पुलिस के संपर्क में रह के पुलिस उनके साथ और बेहतर कैसे सुरक्षा की दिशा में कार्य कर सकती है, सबका सहयोग करते रहते हैं। आज यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और पधारे हुए सभी अतिथियों को मैं विजयदशमी पर्व की इंदौर पुलिस की तरफ से मंगल कामनाएं देता हूँ। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हम सब के गौरव और हमारे प्रदेश के हम सबको गर्व, मान सम्मान और विकास महोदय जी डॉक्टर मोहन यादव जी को जोरदार तालियों की सिंह सर से अनुरोध करूंगी कि आपको इस प्रति चिन्ह भेंट करें और वाटर गार्ड की ओर प्रस्थान करेंगे और आप लोग चेट बोर्ड वाले कार्यक्रम की ओर प्रस्थान करेंगे। और हमारा कार्यक्रम का अंतिम सोपान आभार व्यक्त करने के लिए निवेदन कर रही हूँ पुलिस उपायुक्त आदरणीय आर.के. सिंह सर से कि वे आज के इस अवसर पर आभार व्यक्त करें। विजयादशमी के पावन पर्व पर इंदौर लॉन्च सीधे लॉन्चिंग होगी। रिमोट को सर को दे दें। प्ले कर और ये क्यूआर कोड मैं आपको बता दूं, ये व्हाट्सएप पर भी है रोहित, और येलो बटन आएगा उसको दबाएंगे। शस्त्र पूजन के हमारी जो परंपरा है, ये हमारी आदिकाल की परंपरा है। हमारे सारे देवी देवता भी बगैर अस्त्र के अधूरे से लगते हैं। ऐसे में मैं आज शस्त्र पूजन के भरोसे से भारत की जो शक्ति दुनिया के सामने बड़ी है, शक्ति भी चाहिए, शासन भी चाहिए, की चैट पर पहुंच जाएंगे। और मैं आपको बता दूं ये वेबसाइट पर भी उपलब्ध है www.safeclicks.in, और इसके अलावा हम इसको क्यूआर कोड से भी स्कैन कर सकते हैं। इसका नंबर भी, और ये सर ने हमारे माननीय मुख्य अतिथि के द्वारा ये पूछा गया है साइबर फ्रॉड के बारे में, और मैं आपको बता दूं ये चैट बोर्ड से भी बढ़कर है। ये रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन पर काम करता है। चैटबॉट का परिष्कृत रूप है और ये अभी साइबर फ्रॉड के लिए डेवलप किया गया है। इसके दूरदर्शी नेतृत्व करता प्रगति और परिवर्तन के मार्गदर्शन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो आए और 2 शब्द आशीष वचन के रूप में कहें। जोरदार
संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सरस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै स्वस्तिनो विहतवतिर्दधातु। नवप्रवर्तन के शिल्पकार और विकास की द्रुत गति के परिचायक माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी का जोरदार दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गूंज से स्वागत वंदन अभिनंदन कीजिए। मेरा निवेदन सर्वप्रथम अपनी शक्तियों को विकसित एवं सामर्थ्य युक्त बनाने की प्रेरणा भी देता है। हमें दशहरे का भावना को सुदृढ़ करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिट्रीवेबल ऑगमेंटेड जनरेशन पे काम करता है सर, यानी ये पूरे ओपन सोर्स से इंफॉर्मेशन लेगा सर और उसके बारे में लोगों को बताएगा जो भी इससे इंटरेक्ट करेंगे। ये सर QR कोड स्कैन करके किया जा सकता है सर, या वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड किया जा सकता है, या इसको सर ऐप के माध्यम से भी किया जा सकता है सर। इसमें टाइप करके भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं सर, और इसमें प्रश्न मौखिक रूप से बात करके भी उसका स्पीकर ऑन करके भी उससे पूछे जा सकते हैं सर। ये प्रदेश अपने प्रदेश में सर 7वां प्रदेश है पूरे भारत में जिन्होंने इस तरह के AI बैक्ड उसको लॉन्च किया है सर। और इसको सर आगे जाके अभी इसको हमने सर साइबर क्राइम और FIR संबंधी कुछ जरूरतों पे सीमित रखा। बता दूं, ये व्हाट्सएप पर भी है रोहित, और येलो बटन आएगा उसको दबाएंगे, टाइप कर दो, येलो बटन आएगा उसको दबा के सीधे हम व्हाट्सएप की चैट पर पहुंच जाएंगे। और मैं आपको बता दूं ये वेबसाइट पर भी उपलब्ध है www.safecliff.in। और इसके अलावा हम इसको क्योंकि जनरेशन पर काम करता है, चैटबॉट का परिष्कृत रूप है और ये अभी साइबर फ्रॉड के लिए डेवलप किया गया है। और ये QR कोड है जिसको स्कैन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी 8917। और ये सर ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुलिस के द्वारा ये जो प्रयोग किया गया है, AI का आज के ज़माने में बहुत महत्व है। और ऐसे में हमारे अलग अलग प्रकार के प्रश्नों के उत्तर AI चैटबॉट के माध्यम से देने का जो प्लान बनाया है, इसमें प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, वो तो सबको मालूम है, लेकिन ACP क्राइम कौन है उसके नंबर मिल जाए, उसकी जानकारी आ रही है। नीचे से नीचे तक के अलग अलग ड्यूटी में पदस्थ अफसरों से जिनसे हम बात करना चाह रहे हैं, उसकी मदद लेने की दृष्टि से आज के ज़माने में, साइबर के ज़माने में इसका अत्यंत महत्व है। मेरी अपनी ओर से ये जो प्रयोग किया गया है, मैं मान के चलता हूँ देश का ये 7वां राज्य हुआ है, लेकिन हमारे राज्य के अंदर पहला नगर इंदौर हुआ है। मेरी अपनी ओर से बधाई। एक बार फिर ऐसे अच्छे काम लगातार करते रहे, पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इंदौर में विजयादशमी पर्व के अवसर पर मैं शस्त्र पूजन करने पुलिस बटालियन में आया था। और जिस प्रकार से शस्त्र पूजन के हमारी जो परंपरा है,
ये हमारी आदिकाल की परंपरा है। हमारे सारे देवी देवता भी बगैर अस्त्र के अधूरे से लगते हैं। ऐसे में मैं आज शस्त्र पूजन के भरोसे से भारत की जो शक्ति दुनिया के सामने बड़ी है, शक्ति भी चाहिए, शासन भी चाहिए और अनुशासन भी चाहिए। हमारे सशस्त्र बलों ने इस परंपरा को लंबे समय तक निभाया है। तो दशहरे के अवसर पर हमारी सरकार ने हर जगह दशहरे के साथ शस्त्र पूजन के कार्यक्रम भी रखे हैं। और वैसे तो देश प्रदेश में हजारों साल से परंपरा है। भगवान श्री राम की असत्य पर सत्य की विजय, रावण के साथ भगवान राम की आज विजय की एक नई गाथा शुरुआत हुई थी। मेरी अपनी ओर से बधाई।